एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 53। तो स्टार्ट करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 53 क्या कहता है? ट्रू माइल्ड क्योर्स टेक प्लेस एज वी सी ओनली इन अ होम्योपैथिक वे, अ वे विच एज वी हैव ऑल्सो सोन एवर from aphorism 7 to 25 in a different manner by experience and deductions is also the true and only one whereby the disease may be most surely, rapidly and permanently extinguished by art. For this mode of cure is founded on an eternal infallible law of nature. जो ट्रू माइल्ड क्योर है, मतलब जो क्योर है वो जो ट्रू क्योर है, मतलब जो सच में ठीक कर रहा है, और जो माइल्ड है, जो पेशेंट की सफरिंग को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा है, उसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रहा है, वो कैसे होता है? एज वी सी, जैसा हमने देखा, ओनली इन अ होम्योपैथिक वे, वो सिर्फ होम्योपैथिक वे में ही हो सकता है। मतलब सिमिलर मेडिसिन जब हम प्रिस्क्राइब करें, अ वे विच एज वी हैव ऑल्सो सोन एवर, ऐसा तरीका जो हम ऊपर देख चुके हैं ऊपर देख चुके हैं, मतलब जो हम पहले देख चुके हैं एफोरिज्म नंबर 7 से 25 तक, इन अ डिफरेंट मैनर, अलग अलग मैनर में, बाय एक्सपीरियंस एंड डिडक्शंस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के द्वारा और डिडक्शंस के द्वारा, इज़ ऑल्सो द ट्रू एंड ओनली वन, यही ट्रू है, मतलब यही सच में क्योर कर रहा है, और यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे क्योर होता है, वेयर वाई डिसीज में बी द मोस्ट श्योरली, रैपिडली, परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द आर्ट, जिससे सच में जो बीमारी है वो बहुत श्योरली, निश्चित रूप से, रैपिडली, बहुत ही जल्दी, और परमानेंटली और पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है इस आर्ट से। फॉर दिस मोड ऑफ क्योर इज़ फाउंडेड ऑन एन और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये तरीका है, जो ये क्योर का जो तरीका है, होम्योपैथिक वे है, वो किस पर बेस्ड है? वो फाउंडेड है इटर्नल इनफेलिएबल लॉ ऑफ नेचर पे, कि ऐसा लॉ ऑफ नेचर जो इनफेलिएबल है, जो नेचर में ही एग्जिस्ट करता है, जो नेचर ने हमें दिया है, और जो परम सत्य है उस पर। अब 6th एडिशन में क्या बताया है? द ट्रू माइल्ड क्योर टेक प्लेस ओनली अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक मेथड, जो ट्रू माइल्ड क्योर है वही जो सच में जो क्योर हो रहा है, जो बीमारी ठीक हो रही है माइल्ड तरीके से, बहुत ही कम नुकसान दिए, वो किससे हो रही है? होम्योपैथिक मेथड से हो रही है। विच एज वी हैव फाउंड, जैसा कि हमने देखा है, कहाँ? एफोरिज्म 7 से 25 तक। अगर आप लोगों ने एफोरिज्म नहीं पढ़े हैं 7 से लेकर 25 तक, तो आप मेरे चैनल पर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके चेक कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। आगे देखते हैं, एक्सपीरियंस एंड डिडक्शन, और ये सब कैसे हो रहा है? एक्सपीरियंस से, डिडक्शन से, इज अनक्वेश्चनेबली द प्रॉपर वन बाय विच थ्रू आर्ट द क्विकेस्ट, मोस्ट सर्टेन एंड मोस्ट परमानेंट क्योर्स आर ऑब्टेन्ड। और ये सब अनक्वेश्चनेबली, मतलब बिना कोई संकोच किए, यही प्रॉपर वन, मतलब जो होम्योपैथिक मेथड है वही प्रॉपर तरीका है जिसके थ्रू मतलब इस आर्ट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? क्विकेस्ट, बहुत ही जल्दी से, मोस्ट सर्टेन, बहुत ही निश्चित रूप से, एंड मोस्ट परमानेंट, और बहुत ही पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं बीमारी को, और पूरी तरह से क्योर को ला सकते हैं, परमानेंट क्योर ला सकते हैं। सिंस दिस हीलिंग आर्ट रेस्ट अपॉन एन इटर्नल इनफेलिएबल लॉ ऑफ नेचर, और ये आर्ट है, जो हीलिंग आर्ट है, वो किस पे बेस्ड है? वो इटर्नल इनफेलिएबल लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड है। द प्योर होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट इज़ ओनली करेक्ट मेथड, जो प्योर होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट है, जो होम्योपैथिक मेथड है, जो लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड है, जो इटर्नल है, वही केवल सही तरीका है। द वन पॉसिबल टू ह्यूमन आर्ट, जो ह्यूमन आर्ट के लिए पॉसिबल है। द स्ट्रेटेस्ट वे टू क्योर, एकदम सीधा रास्ता है, किसके लिए? क्योर के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए। एज सर्टेन एज दैट देयर इज there is but one straight line between two given points, इतना सीधा है कि जैसे दो पॉइंट्स दिए और उनके बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हो, कहीं नहीं मुड़ना, कुछ भी झोल झपाटा नहीं है। अगर आप सिमिलर मेडिसिन दोगे तो क्योर होगा, परमानेंटली होगा, रैपिडली होगा, और मोस्ट सर्टेनली होगा। तो यही बताया है एफोरिज्म नंबर 53 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।